सबको देख के पता ही चल गया होगा कि ये क्या ही है, क्या नहीं है। मैंने इनको कई बार बना लिया और ये अभी तक बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि हमें मम्मी बार-बार यही बना कर दो। क्योंकि ये चीज़ होती ही इस तरीके की है कि हम एक बार बनाएँ तो बच्चों का मन हो जाए, तो वो बार-बार बनवाने के लिए ज़िद करते ही हैं। क्योंकि ये लगते भी इतने टेस्टी हैं और बनते भी बहुत जल्दी हैं। तो क्यों ना हम इन चीज़ों के लिए बना के बच्चों को ज़रूर खिलाएँ और खुद भी खाएँ और पतिदेव को भी हम साथ में दे देते हैं, वो भी अपने साथ ड्यूटी पे ले जाते हैं। तो हम जब भी बनाते हैं इनके लिए तो मैं इस तरीके से आपको बना के दिखाती हूँ। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से मैं आज आपके लिए दिखाऊँगी। तो आप किस तरीके से बनाते हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें और मुझे कहाँ से आप वीडियो देखते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताया करो। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। तो मैंने क्या करा था कि मैंने सोचा कि चलो आज सर्दी का तो मौसम है ही तो चलो आज क्यों ना हम चूल्हे पर ही ऐसा कुछ बनाते हैं आराम से। खाना-वाना हो गया था तो हमने सोचा कि लाओ थोड़ा-सा टाइम है तो हमारे पास तो हम क्यों ना हम इन चीज़ों के लिए बनाएँ। तो मैंने लिए थे सारे ड्राई फ्रूट्स। मैं लेकर छत पे चली गई थी। फिर मैंने उसमें पहले तिल को भूना था, फिर उसके बाद में घी लगा कर के मैंने सारे ड्राई फ्रूट्सों को एक-एक करके भून लिया था। पहले कुछ भूने थे मैंने बादाम, फिर काजू, फिर उसके बाद गोंद को मैंने भून लिया था। गोंद को हम इस तरीके से भूनेंगे कि गोंद जो है दाँतों से ना चिपके। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है गोंद। गोंद के लिए हम इसलिए डालते हैं क्योंकि बच्चों के लिए आजकल पता है सबके पैरों में दर्द बनता है, तो पैरों के दर्द के लिए तो ये रामबाण इलाज है। हम जब भी कोई भी चीज़ बनाएँ तो उसमें गोंद ज़रूर डालो, क्योंकि गोंद जो है हमारे लड्डू भी बनाते हैं, कतली भी जमाते हैं, तो उसमें गोंद का बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा रहता है। फिर मैंने क्या करा था, नारियल को हल्के से भून लिया था, ये बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी भून के जल्दी से निकाल लो। फिर मैंने लिए थे मखाने, मखानों में कितना भी घी डाल लें, फिर भी कम ही रहता है, तो मैंने इनको भी कर लिया था हल्का-सा रोस्ट। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा घी और लगा कर के फिर मैंने भून लिए थे छुआरे। छुआरों को भी हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं, फिर ये भी चटकने लगे तो हम इनको भी निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद में जो पम्पकिन सीड थे और थे थोड़े से इसमें पिस्ता, मैंने इनको भी हल्का-हल्का भून लिया था। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का-हल्का घी में ज़रूर रोस्ट करा है। आप भी इसी तरीके से बनाओगे लड्डू तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप एक बार बनाकर तो देखो हमारी तरीके से तो आप भी कहोगे कि आपने हमें क्या रेसिपी बताई है, कि ये लगते इतने अच्छे हैं। आपने सब चीज़ के लड्डू खाए होंगे पर ये आप एक बार चावल के आटे के लड्डू खाकर देखो, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो जो भी हम बनाते हैं, तो मैंने इसमें घी जो बचा था, उसमें मैंने भून लिया था आटा। आटा जो है हमारा हल्का-सा खुशबू आने लगे और थोड़ा-थोड़ा सा हमारा हो जाए ब्राउन सा, तो हम इसको निकाल लेते हैं। कलर चेंज हो जाए बस। उसके बाद मैंने आटे को निकाल लिया था। फिर जो है आटा, उसको मैंने छान लिया था और मैंने गोंद के लिए गिलास की सहायता से उसको दरदरा कर लिया था। अब हम इसमें जो है जितने भी हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स थे मैं उनको कर लूँगी मिक्सी जार में दरदरा। मैंने मिक्सी भी छत पे ही लगा ली थी जिसको कि मैं आराम से उसमें कर सकूँ। तो मैंने पहले करा था मखानों को दरदरा। मखाना हमारा देखो इस तरीके से दरदरा हो जाए, इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है। हमें ये इसमें जो हो जाते हैं तो बच्चे भी कुछ भी निकाल के भी नहीं फेंकते हैं और लड्डू भी हमारे बहुत अच्छे से बन जाते हैं आसानी से। और हमारी हर चीज़ मतलब मुश्किल जो होती है वो सब आसान हो जाती है और ये खाने में भी बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे जब इस तरीके से आप इसमें सब चीज़ डाल के बनाओगी तो। मैंने इसमें नारियल को भी कर लिया था इस तरीके से दरदरा। नारियल को हम कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करते और इसको हम भूनते तो ये बहुत सा जल सा जाता है। इस तरीके से अगर आप करोगी तो आपके लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। फिर जो बादाम, काजू थे, मैंने उनको भी इस तरीके से ही हर दरदरा कर लिया। दरदरा करने के बाद में मैंने इनको सब आटे में मिक्स करती गई। जो भी ड्राई फ्रूट्स और बचे थे मैंने उनको भी इस तरीके से ही पाउडर बना लिया। आप इस तरीके से लड्डू बनाओ तो सच में आपको सर्दियों में ना ही कभी तो दर्द होगा और ना ही कभी बुखार, सर्दी कभी भी नहीं हो सकती आपको क्योंकि ये इतने ही ताकतवर लड्डू बनते हैं कि सच में जो भी खाते हैं वो हर कोई यही कहता है कि सच में ये बहुत टेस्टी बने। मैंने 2-4 बार बनाए हैं और भी किसी को खिलाए भी हैं, तो बहुत ही इसमें मुझे
अच्छा बताया कि आपने इस तरीके के लड्डू वास्तव में बहुत ही अच्छे बनाए, तो मुझे भी इस तरीके से बताना कि तुम किस तरीके से लड्डू बनाती हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको लॉन्ग वीडियो बना कर के डाली है। जिसको भी बनाना हो, जिसको भी पूछना हो, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने ये लड्डू कैसे बनाए हैं। फिर मैंने ली थी कढ़ाई, कढ़ाई में थोड़ा-सा मैंने डाला था 1 केजी करीब गुड़। इतनी सारी आटा और इतना ड्राई फ्रूट्स में तो 1 किलो गुड़ तो हो ही जाएगा। फिर भी इसमें से जो है मैंने अच्छे से इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको कर लिया था मैंने मेल्ट। हल्के से ये उसमें बबल्स आने लगे, फिर मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच के 2 चम्मच करीब घी। अब मैं क्या करती हूँ इसको कढ़ाई को नीचे उतार करके फिर उसके बाद मैं इनको लड्डुओं को इस तरीके से बनाती हूँ। जब मैं लड्डू बना रही थी तो पतिदेव बोले थे कि आप इस तरीके से हमें लड्डू खवाती रहोगी, तो हम तो एकदम से ताकतवर हो जाएँगे। तो मेरी हँसी छूट गई थी कि मैंने कहा हाँ, ठीक है, हम ऐसे ही बना के आपको खिलाते रहेंगे। तो आप भी हमारी तरीके से इस तरीके से लड्डू बनाएँ और अपने घर पे सबको खिलाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ। तो सच में ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आपको बाज़ार से कभी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम तो कभी भी इस तरीके से अब तो हम चलो बना के आपको दिखा रहे हैं, हम वैसे भी अपने घर पे खुद बना के बच्चों को खिलाते हैं, हम कभी बाज़ार मार्केट से नहीं लेके आते हैं। इस तरीके से मैंने देखो थाली भर के लड्डू बनाए हैं, आपको कैसे लगे ये ज़रूर बना के अपने घर पे खाना, ट्राई ज़रूर करना, कमेंट करके